नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। फ्रांस की तरफ से अपने मित्र देश को एक बड़ा ऑफर दिया गया, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आज सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस है, तो हम सभी भारतीय सीआरपीएफ को सैल्यूट करते हैं उनके सेक्रीफाइस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में रक्षा के क्षेत्र में भारत के सामने चुनौतियां हैं, चीन और पाक, जिनसे भारत को खतरा बना रहता है। पाकिस्तान को हम कई बार हरा चुके हैं, परंतु चीन समय समय के साथ अपने आप को काफ़ी मजबूत बना रहा है। और चाहे दक्षिणी चीन सागर हो या हिमालय रेंज या हिंद महासागर, अक्सर चीन अपने जहाज़ और सबमरीन्स भेज के पड़ोसी देशों को परेशान करता रहता है। ज़मीनी स्तर और हवाई स्तर पे हमने अपनी सेनाओं पे काफ़ी काम किया है, जिससे हमने राफेल जैसे विमानों को फ्रांस से ख़रीदा है। नेवी के लिए चीन की चुनौतियों को देखते हुए हम अपनी नौसेना पे ध्यान एकत्रित कर रहे हैं। फिर चाहे भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हो, विभिन्न प्रकार के शिप्स, वेसल्स, पनडुब्बी, इसी क्रम में अब भारत को फ्रांस ने एक बड़ा ऑफर दिया है 6 परमाणु पनडुब्बियों को देने का, साथ ही इनको भारत में ही बनाने का भी। इसके साथ फ्रांस पनडुब्बी निर्माण की टेक्नोलॉजी को भी हस्तांतरण करने को भी राजी है। ये पनडुब्बियाँ फ्रांस की बरकुडा क्लास की सबमरीन्स के टाइप्स पे होंगी। भारत भी काफ़ी समय से ऐसी पनडुब्बियाँ बनाने की परियोजना पे काम करने के लिए साथी तलाश रहा था। रूस पहले ही इससे हट चुका था। भारत इनको प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा के नाम से तैयार करने की योजना में है। जैसा कि पहले फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को देना चाहता था, परंतु उस डील को अमेरिका और ब्रिटेन ने छीन लिया। अब उसी से सबक लेते हुए फ्रांस ने अपनी गलती से सीख लेके भारत के सामने ये ऑफर रखा है। इसमें अगर सब सही रहा तो 2032 तक पहली पनडुब्बी बना के नेवी को सौंपने का है। अगर नेवी इस डील के लिए भारत सरकार को हाँ कर देती है तो भारत एक ही झटके में चीन पे काफ़ी सुपीरियर पोजीशन पे आ जाएगा। वैसे ही जब से ये खबर चीन को लगी है, तभी से चीन का प्रेशर हाई है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत और फ्रांस के बीच ये अब तक की सबसे बड़ी डील्स में होगी। इस पनडुब्बी में पंप जेट प्रोपल्शन होगा, जिसको कि भारत भी चाहता था। अब देखना यह है कि इस डील पे नेवी और भारत सरकार क्या फैसला लेती है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। पश्चिमी देशों के अनुसार उसमें रूस की तरफ से मानवाधिकारों और बच्चों को लेकर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इसी पे कल यूएन की एक संस्था आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है, जिसके कारणों में बताया जा रहा है कि रूस के द्वारा बच्चों को यूक्रेन से अगवा करके रूस भेजा जा रहा है। परंतु जानने वाली बात यह है कि इस संस्था के पास ना तो कोई अपनी पुलिस है जो कार्रवाई कर सके, बस ये संस्था आईसीसी इसके सदस्य देशों पे ही दबाव बना सकती है कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे। अगर वो उनके देश में आए तो, या फिर पुतिन खुद सरेंडर करें, पर ये दोनों ही होना नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि कुछ वर्षों पूर्व जब सूडान के राष्ट्रपति के खिलाफ भी ऐसा ही आदेश निकाला गया था, उनको भी नहीं पकड़ा जा सका और ना ही सूडान ने या संबंधित देशों ने उनको सरेंडर किया। रशिया की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। रूस ने कहा है कि हमारे लिए इसका कानून कोई महत्व नहीं है, ना ही रूस इस संस्था का सदस्य है। दिमित्री मद्वेदेव ने कहा है कि हमारे लिए इस कागज़ का महत्व बस एक टॉयलेट पेपर से ज़्यादा नहीं है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। अपनी कल ही खबर आई थी कि काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को रूस के Su-27 ने पेट्रोल छिड़क के गिरा दिया, जिसको लेके अमेरिका ने कल एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिख रहा है कि इस घटना को लेके दोनों देशों के बीच टेंशन काफ़ी हाई हो गई है। अब इसी खबर पे आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने आज फिर काला सागर के ऊपर अपना खतरनाक ड्रोन भेज के अपने इरादे साफ कर दिए हैं।